हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। हमने अभी कल वाली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 की ज्योग्राफी का फिनिश किया था एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिलेवेंट टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 7th एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इनसाइड आवर अर्थ, राइट। हमारे अर्थ के भीतर, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो सबसे पहले देखो यार, जो अर्थ है हमारा वो एक होमलैंड है, मतलब हमारा घर जो हमारा होमलैंड है ये एक डायनामिक प्लैनेट है। यानी डायनामिक है, इतना इजी नहीं कि बस अर्थ है, ये प्लैनेट काफ़ी डायनामिक है। इनके अंदर जो चीज़ें मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज़ वेरी फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एग्जैक्टली थिंक ऑफ इट, राइट। और इस चीज़ के बारे में हमें और अच्छे से पता चलेगा वाइल वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। तो देखो, जो हमारा अर्थ है ये कॉन्स्टेंटली जो है बदलाव के अंदर जा रहा है। हमारी हमेशा अर्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस, अंदर और साथ में बाहर भी, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है और अर्थ किसका बना होता है? तो चलिए हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो यार, अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक ओनियन की तरह है, ठीक है। जैसे आपको पता है, मान लीजिए ये ओनियन है तो इसमें कितने सारे लेयर्स होते हैं ना। दिस इज़ लाइक, सपोज दिस इज़ अ पीस ऑफ ओनियन, और अगर मैं इसको काट दूँ, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको लेयर्स मिलेंगे, राइट। सेवरल लेयर्स मिलेंगे, एक पीस काटोगे आप इसको तो, ठीक है। तो इन लेयर्स को कॉन्सेंट्रिक लेयर कहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, विद वन इनसाइड अनदर। जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज़ क्रस्ट? क्रस्ट इज़ नथिंग बट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। दिस इज़ द अर्थ, और ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है दिस इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है। ये सबसे थिन लेयर होता है, ठीक है। जितने भी लेयर्स है, टेक्निकली 3 लेयर्स होते हैं अर्थ के। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, और मेंटल के नीचे होता है कोर। तीनों लेयर में जो सबसे थिनेस्ट है वो है क्रस्ट, ठीक है। थिनेस्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल मास पे ये 35 किलोमीटर होता है, कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे है। और अर्थ में जो ओशन फ्लोर वाला पार्ट है उसमें इसका जो इसका जो लेंथ है वो अराउंड 5 किलोमीटर है ओशन फ्लोर्स पे। जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉन्टिनेंटल मास पे, यानी मैं अभी क्रस्ट की बात कर रही हूँ, क्रस्ट पे जो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है उसमें कौन कौन से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, कौन कौन से मेन मिनरल्स पाए जाते हैं। सो दैट इज़ सिलिका एंड अलुमिना, सिलिकॉन एंड अलुमिना कह सकते हो। दैट इज़ वाई इसको सी और अलुमिना का एल ले लिया तो ये मिल के बन गया सियाल, ठीक है। जो ओशनिक क्रस्ट है, मतलब क्रस्ट का ओशन वाला जो हिस्सा है, इसमें सिलिका के साथ साथ अलुमिना नहीं बल्कि सिलिका के साथ मैग्नीशियम मिलता है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट सीमा, ठीक है। सीमा मतलब CSI फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल पाया जाता है जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। सो दिस इज़, सपोज अर्थ का अगर मैं लेयर बनाती हूँ, ठीक है, एक मिनट में ट्राइंगुलर लेयर से आपको समझाती हूँ, ठीक है। सपोज़ करो, ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट है वो अर्थ का क्रस्ट एरिया है, सपोज करना है, ठीक है। ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, ठीक है। तो क्रस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया गया, कॉन्टिनेंटल मास, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास, और यहाँ पे आ गया आपका ओशन फ्लोर, ठीक है। क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। मेंटल यानी क्रस्ट के जस्ट नीचे आपको मेंटल मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेंटल है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, अराउंड 2900 किलोमीटर तक ये जो है एक्सटेंड करता है। क्रस्ट के नीचे, ठीक है, जो है इनरमोस्ट लेयर है वो है कोर, जिसका रेडियस है अराउंड 3500 किलोमीटर। तो क्रस्ट के नीचे मेंटल मिला, और मेंटल के नीचे क्या मिला आपको? कोर मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रस्ट, यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है क्रस्ट के नीचे मेंटल, ये वाला पार्ट आपका मेंटल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो सबसे अंदर का अर्थ का पार्ट हिस्सा होता है दैट इज़ इनर कोर, ठीक है। ये दिखा दिया है, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, देखो कॉन्टिनेंट्स है, और ये ओशन है, और ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, मतलब ओशन के नीचे वाले हिस्से का ज़मीन। नाउ इनरमोस्ट लेयर इज़ द कोर विद द रेडियस। अब कोर की रेडियस क्या है? जो कोर है, ठीक है, जो कोर है उसकी रेडियस है, रेडियस मतलब समझ रहे हो, ये वाला पार्ट डायमीटर फुल होता है, तो रेडियस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक सपोज करो सेंटर पॉइंट है तो डायमीटर ये, और इसकी रेडियस क्या है? अप टू 3500 किलोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। कोर किसका बना हुआ है? नीफे का बना हुआ है, यानी कि Ni मतलब निकल एंड फी मतलब फेरस।
जो सेंट्रल कोर है इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो आपका मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात होगी, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रही हूँ, अर्थ के पार्ट्स के बारे में बात हो गया। अभी कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि मेंशन्ड है यहाँ पे। तो जो देखो डीपेस्ट माइन है दुनिया का, सबसे डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और कितना है 4 किलोमीटर डीप है, ठीक है। और इंजीनियर्स ने ऑयल, ठीक है, तेल की खोज में इसको डग करना स्टार्ट किया था, मतलब होल डग करना स्टार्ट किया था, जिसका जो कि अराउंड 6 किलोमीटर डीप था। अगर आपको अर्थ के सेंटर में पहुंचना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर मान लो आपके दिमाग में कभी आया कि पहुंचना है, तो तुम्हें कम से कम 6000 किलोमीटर का होल जो है खोदना पड़ेगा, तब जाके तुम अर्थ के कहाँ पे पहुंचोगे, सेंटर पे, यानी कोर के पास पहुंचोगे, ठीक है। डीप ऑन द ओशन फ्लोर, मतलब ओशन फ्लोर के नीचे जाके, समुद्र के नीचे जाके खोदो एंड देयर आफ्टर यू विल गेट इट, ठीक है। 6 किलोमीटर में तो जो है दुनिया का सबसे डीपेस्ट माइन खुद गया था, तो सोचो कहाँ पहुँचोगे 6000 किलोमीटर में। तो चलो ठीक है, इस वाले टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जो कि ओशन को जाके खोदने वाला है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉक एंड मिनरल एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट या एक सेकेंड, एक पॉइंट रह गया है। जो क्रस्ट है वो हमारे अर्थ के वॉल्यूम का 1% है, मतलब हमारे जो अर्थ का पूरा वॉल्यूम है उसका 1% क्रस्ट है। 84% अर्थ का वॉल्यूम मेंटल है, और हमारे अर्थ का 15% वॉल्यूम कोर होता है, ठीक है। टोटल अर्थ का, मैंने कोर का रेडियस आपको बताया था 3500 किलोमीटर सिर्फ कोर का, लेकिन अगर सपोज करो कोर ये रहा, ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करके रेडियस बोलूँ तो इसकी रेडियस अप्रॉक्स 6371 किलोमीटर पाई जाएगी, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। मैं वॉल्यूम भी बता देती हूँ, वॉल्यूम क्या होता है, वैसे आपने पढ़ी होगी क्लास 6 में। सो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो यार, वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। व्हाट इज़ मास, पहले मास समझो। मास होता है वेट अ सेकेंड। तो मास होता है, देखो बेसिकली सिंपली मेज़र ऑफ हाउ मच स्टफ़ इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ कितना है, ठीक है। आप इसको ऐसा सोच सकते हो, क्वांटिफाई करने के वे में अगर आप सोचोगे तो अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब मास आपको बताता है किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, ठीक है। इस बेसिकली मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। मास भी नहीं समझ में आ रहा तो पहले मैटर समझो। देखो इस दुनिया में हर चीज़ जो है, पेंसिल से लेके, ठीक है, मतलब पेंसिल से ले लो या पिन से ले लो, एलिफेंट तक, हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। तो मैटर का मतलब कुछ नहीं होता है, मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ इस धरती पे, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें स्पेस हो, ठीक है, एंड हैज़ मास, और उसमें कुछ वज़न हो, ठीक है। भले वो वज़न जो है आपका अप्रॉक्स 0.001 ग्राम हो, ठीक है, या mg हो, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कितना है उसका अमाउंट, ठीक है। हो सकता है वो 0.0001 mg से भी नीचे के यूनिट्स में हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसी बात है, मान लो एक पैरासीटामोल की गोली आप हाथ में रखते हो, कितनी हल्की होती है, बट पता है उसमें भी एक वेट होता है, ठीक है। तो इस धरती का कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर समझ में आया। और किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मास है, कितना वेट है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मास। मास मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में कितना, कोई भी मटेरियल कितना भरा है, इनसाइड द स्टफ़ कितना है। और वॉल्यूम का मतलब होता है बेसिकली, सिंपल शब्दों में कहा हो जाए तो अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। एन ऑब्जेक्ट, और जैसे एक ग्लास आपने लिया, ठीक है, सपोज़ करो आपने ये ग्लास लिया, आई नो ये ग्लास जैसा नहीं लग रहा, बट सपोज़ कर लो, एक मिनट को अच्छी ड्राइंग बना लेती हूँ। सपोज़ करो ये ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में तुमने इतना पानी भरा है, ठीक है। तो ये इस ग्लास की वॉल्यूम है, जो पानी इतने भरा है, ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड, क्लियर।
मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। तो वही हो रहा है कि जो वो क्रस्ट का जो टोटल वॉल्यूम है, क्रस्ट जो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब अर्थ का जो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, उसका सिर्फ 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है, और रेडियस क्या है 6370 किलोमीटर। आई होप दिस मच इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स. Stay tuned and updated, and don't forget to like and subscribe to the channel. Love you all, guys.